आप लोगों ने यहाँ पॉजिट्रॉन का मेगा कैंप लगाया है, जो फ्री लगाया है, इसमें लोगों को अवेयर भी किया है, तो आज के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। तो आज पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल की तरफ से एक फ्री मेगा कैंप कैंसर के लिए लगाया गया था, जिसमें आसपास के शहरों से और आसपास के गांव से काफ़ी सारे लोग एकत्रित हुए। कुछ लोग ऐसे थे जिनको कैंसर था और कुछ लोग ऐसे थे जिनको कैंसर नहीं था। तो जिन लोगों को कैंसर था उन लोगों को हमने फ्री परामर्श दिया, किस प्रकार से उनका इलाज चल रहा है, किस प्रकार से उनको इलाज की ज़रूरत है, किस तरीके की डाइट उनको ज़रूरत है, किस तरीके की एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है कैंसर के पेशेंट को, और उनकी काउंसलिंग भी करी। इसी प्रकार से जिन लोगों को कैंसर नहीं था उन लोगों के लिए हमने एक स्क्रीनिंग कैंप लगाया हुआ था। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए एक्सरे मैमोग्राफी हम लोगों ने की है, सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए पैप स्मीयर हम लोगों ने किया है, और साथ में जागरूकता के लिए एक लेक्चर और इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी हम लोगों ने करी है। इसमें क्या पाया कि किसी चिंता से या भय से कैंसर ज़्यादा बनता है या कोई और फैक्ट्स है इसके? तो चिंता या भय से कैंसर नहीं बनता है, लेकिन कैंसर जब होता है तो लोगों को चिंता ज़रूर हो जाती है, परिवार को चिंता या भय ज़रूर हो जाता है। तो चिंता से आगे बढ़ के इलाज करने की ज़रूरत होती है ताकि बीमारी फैले नहीं। ये जो बीमारी है इसके कई सारे कारण हैं, जैसे आपने पूछा कि भय से कैंसर बन जाता है, तो भय से कैंसर नहीं बनता है। ज़्यादातर स्मोकिंग या अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग करते हैं, या फिर जो बहुत मोटे होते हैं, ओबीज पेशेंट्स जो होते हैं, या जो लोग एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करते, बाहर का जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, पेस्टिसाइड्स फंगीसाइड्स के कारण आजकल कैंसर की संभावना लोगों में ज़्यादा हो रही है। इसी कड़ी में आज हमारे दर्शकों को, आप युवाओं को भी, सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि कैंसर की रोकथाम आवश्यक है और इसको रोका जा सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो हम लोगों का लाइफस्टाइल है, बेसिकली वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल ज़्यादा हो गया है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, आजकल बच्चों में भी स्मोकिंग देखने को मिल रही है, बहुत सारे अल्कोहलिक लोग देखने को मिलते हैं। सिमिलरली डाइट का बहुत ख़राब आजकल प्रचलन हो गया जंक फूड्स का। तो इन सारी चीज़ों से अलग रह के हम लोग कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रिवेंशन के बाद भी कैंसर हो जाता है तो उससे घबराएं नहीं, डरे नहीं, डॉक्टर की सलाह लें और इसका इलाज पूरी तरीके से पॉसिबल है। हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर मनीष शर्मा है, मैं पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर जिले सिंह कुंडू, ऑर्थोपेडिक सर्जन और ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट, पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल। मैं आज बोन और सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स के बारे में और उनकी अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। बोन और सॉफ्ट टिश्यू के जो कैंसर या ट्यूमर होते हैं वो इतने ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि कार्सिनोमा कहते हैं उनको। हमारे वहाँ जो बोन और सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है उनको हम सार्कोमा बोलते हैं, और बाकी जो पेट में है, ओवरीज में है, लीवर में है, लंग में है, वो कार्सिनोमा होते हैं, वो ज़्यादा कॉमन है। लेकिन फिर भी अपना इतना बड़ा देश है, बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं बोन और सॉफ्ट टिश्यू कैंसर के, जो बहुत लेट हो जाते हैं। और जैसे ही बोन ट्यूमर या कैंसर का पता लगता है, पेशेंट सबसे पहले डरता है और उसको ये लगता है कि अब कैंसर डिटेक्ट हो गया तो मेरा बस और कुछ नहीं, मैं मरूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत, क्योंकि अभी ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं इंडिया में, और अच्छे सेंटर अभी बोन कैंसर के लिए इंडिया में आने लग रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि 3 किस्म का इलाज होता है इसमें। एक सर्जरी, अगर कोई ट्यूमर जो प्राइमरी, जो अगर सर्जिकली रिसेक्टेबल ट्यूमर है तो उसको निकाल देना चाहिए। दूसरा कीमोथेरेपी, दवाइयों से ट्यूमर को ख़त्म कर देना या उसको दबा देना, और फिर सर्जरी आसान हो जाती है। तीसरा रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी बड़ी इफेक्टिव है। तो इन तीनों को मिलने, जब तीनों मॉडलिटी जब अवेलेबल हैं तो उसमें इलाज और अच्छा हो जाता है। इसलिए जब भी कोई गांठ, हाथ पैरों में कोई भी गांठ है या मांसपेशियों में गांठ है, उसको हल्के में ना लें। जैसे ही पता चले डॉक्टर के पास आएँ, उसको इन्वेस्टिगेट कराएं और उसके इलाज ज़रूर करवाएं। मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे मरीज को पता लगा कि गांठ है तो देसी दवाइयों के चक्कर में, झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं, और वो कैंसर को इतना बड़ा कर देते हैं कि वो ना तो सर्जरी के लायक रहती है, ना उसको कीमोथेरेपी का असर आता, ना रेडियोथेरेपी का, फिर टांग काटने तक नौबत आ जाती है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे ही पता चले कोई गांठ है, कोई सूजन है कहीं भी जोड़ में, हाथ में, कहीं भी पैर में, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं और उसका इन्वेस्टिगेट करवाएं।
और ये पता लगाएंगे किस किस्म की कैंसर है, उसके हिसाब से आजकल इलाज हो जाता है। अब मोलिकुलर लेवल पे भी इन्वेस्टिगेशन हो गई और मोलिकुलर लेवल पे ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है, ये बड़ी अच्छी पूरी दुनिया में, और इंडिया में भी ये इलाज लेटेस्ट अवेलेबल है बहुत अच्छे हॉस्पिटल में। तो मरीज इसके बारे में घबराएं ना, और ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी अपना इलाज कराएं और हौसला रखें। कैंसर से बचें। मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि कैंसर के नाम से घबराएं नहीं, कोई भी गांठ हो उसको डिले नहीं करें, डॉक्टर को दिखाएं और जो भी अपनी जांच करवाएं, और बाकी जो खाना पीना उसमें सुधार करें, वजन नहीं बढ़ने दें, शराब और जो धूम्रपान वगैरह उनसे बच के रहें। मुझे कैंसर है, वो बाद में पता चलता है कि गंभीर कैंसर हो गया, ये मरीज जो है ना अपना रोग को पका लेता है, तो इसके विषय में थोड़ा सा बताओ। अगर किसी को ब्रेस्ट में कोई गांठ है या शरीर में कहीं भी कोई गांठ है तो उसको सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर किसी की भूख कम हुई है, वजन कम हो रहा है एकाएक, लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है, कई बार पीरियड भी ऊपर नीचे ज्यादा होते हैं, तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, या उसमें कोई दिक्कत होती है तो फिर सर्जन जो कैंसर के डॉक्टर हैं उनको दिखाना चाहिए। मैं डॉक्टर संजय बड़ेसरा, स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ, पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में काम करता हूं। आज हमने कैंप रखा है जिसमें हमने 15 से 20 जो पेशेंट हैं उनको देखा है, जिसमें उनको अवेयर किया है कि कैसे कोई ब्रेस्ट में गांठ है या बच्चेदानी अंडेदानी में गांठ है, कैसे उनका इलाज होना चाहिए, क्या उनमें बायोप्सी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और किसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमने स्क्रीनिंग मैमोग्राफी की है, और अंडेदानी या बच्चेदानी के जो कैंसर है उसमें एग्जामिनेशन से हमें पता लग जाता है कि कोई दिक्कत है कि नहीं है। लेडीज के कैंसर में सबसे ज़्यादा कैंसर ब्रेस्ट का होता है, दूसरे नंबर पे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, बाद में अंडेदानी या अंडेदानी का कैंसर होता है। इनमें इलाज मुख्यतः ऑपरेशन के बाद में अगर कीमोथेरेपी की ज़रूरत है तो कीमोथेरेपी, या फिर अगर उसको रेडिएशन की ज़रूरत है तो रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। सारी टीम मिलकर ये काम करती है। पॉजिट्रॉन में हम ट्यूमर बोर्ड में सब पेशेंट डिस्कस करते हैं, और जिस पेशेंट को जो उचित इलाज होता है उसको हम देने का वो करते हैं। और आगे हमारी यही टेंडेंसी है कि ऐसे कैंप रखे जाएं, लोगों को अवेयर किया जाए और उनका थोड़ा सा मार्ग प्रदर्शन किया जाए कि कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, कैंसर से बचा जा सकता है। धन्यवाद।